हेलो एवरीवन, राधे राधे। रमा एकादशी है। 17 अक्टूबर सोमवार के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और पूजा की जाएगी। कार्तिक के माह की एकादशी है तो इसका अपना एक अलग महत्व है। तो इस दिन आप एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा जरूर करें। कार्तिक के महीने की पूजा है तो इस पूजा को आप तुलसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप तुलसी के वृक्ष के नीचे नहीं कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख ले, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि तुलसी के वृक्ष के नीचे इस पूजा को करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। और भगवान विष्णु की पूजा अगर आप तुलसी के वृक्ष के साथ करते हैं तो उसका अपरंपार फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। तो बस मैं तो क्या सुबह तुलसी की पूजा कर ली थी, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे मंदिर के सामने आपको रमा एकादशी के व्रत की पूजा करके दिखा रही हूँ। और इस एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं रहती और बड़े से बड़े पाप जो है ना आपके नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि कार्तिक के माह की एकादशी है तो बहुत ज्यादा विशेष ये मानी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे दीपक तैयार कर रही हूँ। घी का दीपक जो है ना भगवान के सामने यहाँ पे जलाऊंगी। पीले कलर का मैंने नीचे कपड़ा बिछा दिया है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी हर बार नया कपड़ा बिछाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप हर एकादशी में नया कपड़ा लेकर आओगे तो भगवान के कपड़ों के ढेर लगा लोगे आप। तो ऐसा नहीं है, बस कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, विशेष त्योहार हैं जिन पे नए कपड़े बिछाए जाते हैं और बाकी आप अलट पलट करके बिछाते रहो। गंदा हो जाए तो उसको धो लो। हाँ, खराब हो चुका है तो हटा सकते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे जो है ना भगवान को स्नान करवा रही हूँ। और रमा एकादशी में भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बढ़िया से भगवान को जो है ना अपनी लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आज के दिन पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं तो आप उनको जो है ना स्नान करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने लड्डू गोपाल की ही आप पूजा करें। बस मैंने स्नान करवाया, उसके बाद जो है ना मैं बढ़िया से अच्छे से मैं इत्र लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं पर्पल कलर की आज पोशाक जो है ना अपने लड्डू गोपाल को पहनाने वाली हूँ। बहुत प्यारे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल पर्पल कलर की ड्रेस में। यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और जब भी पूजा करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा मुस्कुराते हुए पूजा करें। रोता हुआ चेहरा भगवान को भी पसंद नहीं आता, तो हमेशा मुस्कुराते हुए पूजा करना। बस यहाँ पे मैंने जो है ना भगवान पर फूल चढ़ा दिए हैं, उनको तैयार कर दिया है। और इस व्रत में जो है ना मैं सिंघाड़े का भोग लगाती हूँ, क्योंकि इस सीजन में हमारे यहाँ नए सिंघाड़े आ जाते हैं। हमेशा सीजन ऋतु फल का ही भोग लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का भोग लगा दिया है। आज हमारे घर में पहली बार सिंघाड़े आए हैं, तो बस मैंने सिंघाड़े का यहाँ पे भोग लगाया है। इसके बाद जो है ना कुछ भी मीठे का आप भोग लगा दीजिए। और फलार वाली चीजों का ही भोग लगाना है। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आटे का हलवे का भोग लगा दो, तो ऐसा नहीं होता। एकादशी के व्रत में अन्न खाना निषेध है, तो अन्न का भोग नहीं लगता है। मिठाई, ऐसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं जो आप फलार में खाते हो। बस यहाँ पर मैं छोटा सा एक हवन करूंगी, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी है तो इसमें हवन का बहुत महत्व है। तो रमा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ते हुए जो है ना मैंने यहाँ पे छोटा सा हवन किया है। 5 आहुतियां दी हैं और इसमें जो है ना मैं मिश्री का भोग लगा दूंगी अग्नि में। तो इस तरह से एक छोटा सा हवन आप जरूर करें। हवन करने से आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे दीपावली के पूजा विधि में मुझसे पूछा था, दीदी कोई ऐसा हवन बताओ जिससे हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो। तो आप जो है ना जिस देवी देवता को मानते हो उनके नाम का रोज हवन करो। और हवन की तो मैंने कई विधि बताई हैं, आप मेरे पिछले की वीडियो देखिए, मैंने बहुत सरल तरीके से हवन करना बताया है। और हवन करने की सेम विधि होती है, कोई अलग विधि नहीं है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हो तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। नॉर्मली हवन करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो है। अगर आप चाहोगे तो मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन विधि
एक बात बताऊं, मैं पूजा विधि सेम ही होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। हम उसको अलग बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी सब एक ही होता है। चंदन चावल, रोली चावल हर पूजा में चढ़ते हैं, आप सबको पता है। बस यहाँ पे मैंने आरती कर दी है। आरती करने के बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मैं बता रही हूँ आपको पारण का शुभ समय। तो 18 अक्टूबर को पारण किया जाएगा सुबह 6:24 से लेकर 8:41 के बीच में आपको पारण करना है। जय श्री राधे, राधे राधे।